नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपका क्लास 10 का आपका मैथ का यहाँ पर आपका चैप्टर पहला जो है कि स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपका अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश हो जाएगा आपका रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर है, इससे जानने से पहले आप जो है कि 9th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो 9th वाला भी यहाँ पर आपका यूज में आएगा, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर भी इसका जरूरत है थोड़ा, तो वो सब आपको पहले आना चाहिए। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए प्राकृत संख्या से यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राकृत संख्या हम किसे कहते हैं? तो आप गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कह सकते हैं। तो प्राकृत संख्या आपका कितना से स्टार्ट होगा? तो आपका 1 से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखें तो आपका कितना से स्टार्ट होगा प्राकृत संख्या? तो आपका 1 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 डॉट 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 आपका आगे भी जाएगा। वहीं पर हम बात करें यहाँ पर पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या की बात करें तो क्या करेंगे कि जब हम गिनती की संख्या जो आपका प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या में क्या करेंगे, अगर हम जीरो को मिला देते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या में हम जीरो को अगर मिला देते हैं तो आपका पूर्ण संख्या बन जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब गिनती की संख्या में हम शून्य को मिला दें तब उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? तो आपका 0 से स्टार्ट होगा हमेशा, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होगा? तो 0 से। एग्जाम्पल यहाँ पर ले लें तो एग्जाम्पल आपका यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर प्राकृत संख्या आपका 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। याद रखिएगा, पूर्ण संख्या जो है आपका 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 डॉट 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 आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। आगे भी आप यहाँ पर लिखिएगा। ये आपका क्या हो गया? तो एक प्राकृत संख्या हो गया, आपका पूर्ण संख्या हो गया यहाँ पर। आगे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको आगे यहाँ पर है कि सम संख्या और विषम संख्या। ये सब जो है कि आप पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। 5-6 क्लास से यहाँ पर पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए सम संख्या क्या होता है आपका और विषम संख्या क्या होता है, यहाँ पर दोनों लिखे हैं। तो सम संख्या जो होता है, जो आप अगर 2 से उसको अगर भाग दीजिएगा सम संख्या को, तो आपका पूर्णतः विभाजित होता है। यानी कि 2 से अगर भाग दीजिएगा तो आपका पूरा पूरा कट जाएगा। और विषम संख्या में क्या होगा कि आप अगर 2 से उसको भाग दीजिएगा तो आपका पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। जैसे सम संख्या है, ठीक है। अगर 4 है तो अगर 4 को आप 2 से भाग दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा, तो 2 से भाग दीजिएगा तो आपका 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सम संख्या है। यहाँ पर मान लेते हैं 8 है, तो 8 को अगर 2 से भाग दीजिएगा तो आपका पूरा पूरा क्या हो जा रहा है? तो यहाँ पर कट जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पर सम संख्या का। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं, यहाँ पर सम संख्या का यहाँ पर हो जाएगा आपका एग्जाम्पल 2 4 6 8 डॉट डॉट। ये आपका सम संख्या का उदाहरण है। अगर आप इसको 2 से भाग दीजिएगा तो आपका पूरा पूरा कट जाएगा। विषम संख्या में क्या है आपका कि अगर आप 2 से उसको भाग दीजिएगा तो आपका पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। दशमलव में आ सकता है आंसर, लेकिन पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो यहाँ पर है कि वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से तो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। विषम संख्या का उदाहरण यहाँ पर ले लीजिए एग्जाम्पल, तो आपका हो जाएगा 1 3 5 7 9। अब ये सब जो एग्जाम्पल है, ठीक है, यहाँ पर 1 3 5 9, अगर इसको आप जो है कि 2 से भाग दीजिएगा तो आपका कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। जैसे 7 है, तो 7 को अगर भाग दीजिए 2 से, ठीक है, 7 को अगर 2 से भाग दीजिएगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी कि 1 बचेगा शेषफल। तो आपका पूरा पूरा तो नहीं कटा, ठीक है। और सम संख्या में आपका क्या है कि अगर 2 से हम किसी भी यहाँ पर सम संख्या को भाग देंगे, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 4 है या 8 है, ठीक है, तो इसको हम 2 से 4 बार में आपका लग जाएगा 8, तो ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो सम संख्या किसे कहेंगे? जिसे हम 2 से अगर भाग दें तो आपका पूरा पूरा कटना चाहिए, उसी को हम सम संख्या कहेंगे। और विषम संख्या किसको कहेंगे?
जो अगर हम 2 से अगर भाग देते हैं और आपका पूरा पूरा नहीं कटता है तो उसको हम विषम संख्या कहेंगे। और ये आपका उदाहरण है सम संख्या का 2 4 6 8, और भी आपका हो जाएगा 10 12, और विषम संख्या का 1 3 5 7 9, आगे भी आपका हो जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बिल्कुल ही समझ में आया होगा। इस क्लास को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आपका है, आगे यहाँ पर है आपको पढ़ना भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको देखिएगा। भाज्य संख्या किसे कहेंगे? इसका जो भाज्य संख्या होता है इसका आपका 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, वैसा संख्या जिसका 2 से क्या होगा, अधिक गुणनखंड होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। और अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जिसका 2 सिर्फ गुणनखंड हो। ठीक है, जैसे एक और अपने आप से ही कटे उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या में क्या लिखें कि जिस संख्या में एक व स्वयं के अलावा भी किसी संख्या का भाग लग जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल आपका 4 6 8 10। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भाज्य संख्या है हमने क्या कहा यहाँ पर कि इसका जो भाज्य संख्या होता है इसका 2 से आपका अधिक गुणनखंड होता है। ठीक है, भाज्य संख्या जैसे यहाँ पर 4 है, तो अगर 4 को अगर यहाँ पर गुणनखंड कीजिए तो 2 से आपका 2 बार में लगेगा, फिर 2 से आपका 1 बार में लगेगा, यानी कि आपका यहाँ पर 2 से अधिक गुणनखंड यहाँ पर मिल रहा है। और भी यहाँ पर लिए हैं 6, तो 6 को भी आप यहाँ पर क्या कीजिए, तो इसका भी गुणनखंड कीजिए 6 का। तो 6 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो आपका 3 बार में हो जाएगा, 2 3 6, फिर आपका 3 बार में लगेगा, तो 3 1 का 3 एक बार में लगेगा। तो इसका जो आपका 4 का जो यहाँ पर गुणनखंड हुआ 2 गुना 1, फिर यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर 6 का जो गुणनखंड हुआ 2 गुना 3 गुना 1, तो हमें यहाँ पर क्या मिला, इसका 2 से अधिक गुणनखंड मिला। ठीक है, भाज्य संख्या किसको कहेंगे, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड मिले। तो यहाँ पर इसका 3 मिला, इसका यहाँ पर भी 3 मिला, तो हम क्या कहेंगे, उसको भाज्य संख्या कहेंगे। 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, पिछला कक्षा में भी आप लोग पढ़े होंगे। अब यहीं पर बात करें हम अभाज्य संख्या की, तो ये जो आपका अभाज्य संख्या होता है ये आपका स्वयं या एक से ही कटता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैसी प्राकृत संख्या जो केवल, ठीक है, एक या अपने आप से कटे, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल आपका है कि सब, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, आपका एग्जाम में पूछता है। अब यहाँ पर बात करें अभाज्य संख्या के बारे में, तो हमने यहाँ पर बताया कि आपका एक या अपने आप से कटेगा, यानी कि इसका आपका कितना गुणनखंड होना चाहिए, सिर्फ 2 ही गुणनखंड मिलेगा। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर मिटाते हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमने लिया यहाँ पर 3, ठीक है, तो 3 को जब यहाँ पर क्या कीजिएगा, 3 को अब इसको भाग यहाँ पर गुणनखंड कीजिएगा 3 का, तो 3 का गुणनखंड 3 1 का 3 एक बार में लगेगा। ठीक है, या तो ये अपने आप से कट रहा है, या तो आप 3 को एक से भाग यहाँ पर गुणनखंड कीजिएगा, भाग दीजिएगा तो 3 बार में कटेगा, यानी कि अपने आप से कट रहा है या न तो अपने आप से कट रहा है, नहीं तो आपका एक से ही कट रहा है, तो क्या कहेंगे हम, इसको अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, इसका आपका 2 से अधिक गुणनखंड नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर और भी है, यहाँ पर लिए थे हम कितना, तो 5 लिए थे, तो 5 को भी आप यहाँ पर गुणनखंड कीजिएगा तो 1 से ही आपका कटेगा, यानी न तो यहाँ पर क्या से कटेगा, तो 5 से कटेगा। ठीक है, इसका आपका 2 ही गुणनखंड मिलेगा। जैसे 3 का गुणनखंड हमें क्या मिला, 3 गुना 1, या 3 का गुणनखंड एक और क्या मिला, 1 गुना 3। ठीक है, तो अभाज्य संख्या आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आपका है पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक आपका क्या होता है, तो वैसी संख्या होता है जिसका हर में आपका 1 होता है। पूर्णांक का मतलब आपका पूरा पूरा अंक होना चाहिए। ठीक है, पूर्णांक का मतलब क्या होना चाहिए, पूरा पूरा अंक। एग्जाम्पल में बात करें तो आपका 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, यानी कि आपको पूरा पूरा अंक होना चाहिए। पूर्णांक जो है आपका धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पर पूर्णांक का लिए 2, तो 2 के बटा में 1 है या नहीं, तो बिल्कुल कहिएगा कि बिल्कुल है।
फिर 8 के बटा में भी आपका 1 है, 10 के बटा में भी 1 है। तो यहाँ पर परिभाषा क्या है, यहाँ पर लिख दें कि वैसी संख्या जिसके हर में 1 हो उसे पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ये सब आपका एग्जाम्पल है। और भी ले लीजिए, आपका 16 ले लीजिए। आगे आपका यहाँ पर जाते रहेगा, धनात्मक भी हो सकता है पूर्णांक, ऋणात्मक भी आपका पूर्णांक हो सकता है। तो आप लोग समझे होंगे यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा दिया यहाँ पर अभी तक में, तो आपको सम संख्या पढ़ा है, विषम संख्या पढ़ा है, उसके बाद भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और यहाँ पर आपको यहाँ पर पूर्ण संख्या पढ़ा है, प्राकृत संख्या पढ़ा है, और यहाँ पर आपका हो गया पूर्णांक। ठीक है, तो ये सब आपको जो है कि पिछले कक्षा में भी आप लोग पढ़े होंगे, और फिर से आपको यहाँ पर एक तरह से समझिए कि रिवीजन यहाँ पर करवा दिए हैं। तो आप लोग जो है कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आगे जो आपको तो उसमें आपको क्वेश्चन बनाने में ये यहाँ पर पढ़ना है आपको आगे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। ठीक है, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में। 10th में जो है कि यहाँ पर भी आपको पढ़ना है, पढ़ना नहीं, आपका 9th वाला ही है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन कर लीजिए, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपका चैप्टर ही है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या से पहले आपको ये सब आपको पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, समझने के लिए। चलिए, परमेय संख्या आपका क्या होता है, जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, परमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के बात करें परमेय संख्या की, तो यहाँ पर आपका 7 बटे 8, ठीक है, 12 बटे 10, ठीक है, 22 बटे 7, ये सब आपका परमेय संख्या का उदाहरण है। ठीक है, जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, परमेय संख्या है। और यहाँ पर इसका ऑपोजिट है आपका अपरमेय संख्या। ठीक है, जिसे P बटे Q के रूप में क्या किया जा सके, तो जिसे P बटे Q के रूप में लिखा ना जा सके। ठीक है, जिसे P बटे Q के रूप में लिखा ना जा सके उसको क्या कहेंगे, तो अपरमेय संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल बात करें यहाँ पर, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हम पाई का मान लिखे हैं। ठीक है, 22 बटे 7। ठीक है, पाई का मान आपका क्या होता है, 22 बटे 7 होता है। लेकिन यहाँ पर 22 बटे 7 होता है आपका पाई का मान, लेकिन आपका अपरमेय संख्या में आपका पाई भी आता है। ठीक है, पाई भी आपका क्या है, तो एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात करें, पाई जो है आपका अपरमेय संख्या है, लेकिन आपका पाई यानी पाई का जो मान है 22 बटे 7 आपका क्या है, तो आपका परमेय संख्या होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता भी है आपका ऑब्जेक्टिव में, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, तो आप सही आंसर को वहां पर कर पाइएगा। ठीक है, तो पाई आपका क्या है, तो अपरमेय संख्या, और पाई का मान आपका क्या है, तो परमेय संख्या है। ठीक है, पाई बटे 2 ले लीजिए। ठीक है, 2 पाई बटे 3 ले लीजिए, आपका क्या है, तो ये आपका अपरमेय संख्या का उदाहरण है। √3 ले लीजिए। ठीक है, 2 प्लस √5 ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हो गया। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या आप लोग समझे होंगे। परमेय उसी को कहेंगे जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखेंगे, जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसी को हम क्या कहेंगे, तो अपरमेय संख्या कहेंगे। और परमेय संख्या का आपका उदाहरण हो गया 22 बटे 7, 7 बटे 8, और 7 यहाँ पर 12 बटे 10, ये सब आपका परमेय संख्या का उदाहरण है। अपरमेय संख्या का आपका उदाहरण यहाँ पर क्या हो गया, पाई हो गया, पाई बटे 2 यहाँ पर 2 हो गया, 2 पाई बटे 3 हो गया, √3 हो गया, 2 प्लस √5 और भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया परमेय और अपरमेय। ठीक है, और अब यहाँ पर जो चैप्टर था आपका वास्तविक संख्या, अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे वास्तविक संख्या होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताने वाले हैं वास्तविक संख्या के बारे में आगे। ठीक है, देखिए, तो चलिए यहाँ पर आपका है वास्तविक संख्या। ठीक है, उतना जो पढ़े हम लोग सम संख्या, विषम संख्या, परमेय संख्या, परमेय संख्या, वास्तविक संख्या के लिए। ठीक है, तो वास्तविक संख्या आपका क्या है, तो वास्तविक संख्या आपका परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का आपका क्या है, तो एक समूह है। ठीक है, उसी को हम कहेंगे वास्तविक संख्या। यहाँ पर है कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल बात करें यहाँ पर 7 बटे 8 ये आपका परमेय है, यहाँ पर √3 ये आपका परमेय है।
तो ये जो है आपका यहाँ पर, इसमें वास्तविक संख्या में यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि आपका दोनों का समूह रहेगा, यानी कि परमेय संख्या भी रहेगा, अपरमेय संख्या, दोनों का समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। 1/2 उदाहरण है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आपने क्या देखा है, ये आपका वास्तविक संख्या का ये सब आपका उदाहरण है, ठीक है। वास्तविक संख्या किसको कहेंगे, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जिसमें परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों रहेगा उसी को वास्तविक संख्या कह सकते हैं, कहेंगे, ठीक है। इसमें आपका परमेय भी है, अपरमेय भी है, तो ये सब आपका क्या है, तो ये आपका वास्तविक संख्या है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर से पास, और चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अगला जो वीडियो है उसमें हम आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेय का जो है उसमें आपको बताने वाले हैं, और आपका एक्सरसाइज जो है आपका प्रश्नावली 1.1 को बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।